अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत एम्बिगुअस है, ये शायद गलत है या क्या है, मुझे ये मिस प्रिंटिंग है 100% श्योर कि भाई न्यूट्रिशन के अंदर किताब को भी खोलोगे तो किताब कहती है इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी टेकिंग इन ऑफ फूड, सही है। और डाइजेशन यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। एंड अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, रिमूवल ऑफ डाइजेशन, इजेशन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं न्यूट्रिशन के अंदर, सही है। अच्छा, बट आई गेस सो इस हिसाब से मुझे हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हो या क्या हो, लेकिन अगर उस हिसाब से अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, भाई जो न्यूट्रिशन है दैट इज माइट बी पॉसिबल कि भाई ये इस सेंस में कहा गया हो कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो न्यूट्रिशन, जो ऑलोजैक न्यूट्रिशन है उसका डायरेक्ट पार्ट नहीं होता, सही है। तो भाई इसके अंदर माइट बी सी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ये होना चाहिए, सही है, लेकिन मेरे हिसाब से यार ये हो सकता है, बट मैं एमसीक्यूज को इस एमसीक्यूज को जो है ना गलत कंसीडर करता हूँ भाई, ये एमसीक्यूज सही नहीं है, सही है। अच्छा भाई, द केमिकल प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड आर। अच्छा, इनमें से कौन सा केमिकल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? भाई देखो, आपकी डाइजेशन स्टमक में हो रही है, इंटेस्टीन में हो रही है, उसमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। बट आपको पता है ना, स्टमक में ये सारे एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में होता है, और गैस्ट्रिक जूस कब रिलीज होता है? गैस्ट्रिन की मदद से। और इसी तरह से सिक्रेटिन की मदद से आपका जो है इंटेस्टीन का, पेनक्रियाज में से चीज़ें रिलीज होती, सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन में से बाइल जूस रिलीज। तो ये तमाम तर चीज़ें, हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो बोथ ए एंड बी होगा। तीकोडॉन कंडीशन का मतलब होता है गम्स जो है वो आप टीथ जो है वो आपके गम्स में एम्बेडेड होता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। द टाइप ऑफ डाइजेशन एंड प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, मतलब है आधी डाइजेशन सेल से बाहर सिस्टम के अंदर और आधी डाइजेशन डाइजेशन सेल के अंदर, यानी इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों होती है, बोथ ए एंड बी। द नंबर ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ में मोलर्स नहीं होते हैं, मोलर्स यानी टोटल दांत 32 होते हैं, अब मोलर की तादाद 12 होती है, 32 माइनस 12 तो ये आपका 20 रह जाएंगे। अच्छा जी, टीथ मीन्स फॉर कटिंग, कटिंग के लिए इंसीजर होता है। द पार्ट ऑफ गट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाई अब ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका गट है, अब इसमें से पूछा गया क्या भाई कौन सा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी एसोसिएटेड है। बहुत बुरी डायग्राम बनाई है, आई नो, बट खैर यहाँ पे देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे आ जाता है, ये ओसोफेगस यहाँ पे आ जाता है। अब देखो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स में से नेजल कैविटी से हवा भी यहीं से होके गुजरेगी, खाना भी इधर ही से होके गुजरेगा, तो ये कॉमन पार्ट है दोनों के लिए, तो इसके सही ऑप्शन है फेरिंग्स। द नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, टोटल नंबर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड टोटल 3 पेयर्स होते हैं, यानी टोटल नंबर 6 है। अच्छा, ये वर्ड जो है आपका रुक, ये एसोसिएटेड है स्टमक के साथ। स्टमक की जो म्यूकोजा होता है, वो जब स्टमक खाली होता है तो वो म्यूकोजा इस तरह से ऐसे फोल्ड होता है, उस फोल्ड को कहते हैं। बीएमआई ओवर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज कंसिडर्ड एज ओबेसिटी, इससे ऊपर होगा तो ओबेसिटी कंसीडर किया जाएगा इसको।